फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही। और फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो मेरा चैनल है इस पर मैं टीचिंग के जो भी साइंस एंड बायोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन करवाती हूँ। तो आप लोग कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि अगर आप लोगों को KVS की, नवोदय विद्यालय की, DSSB की, या तो फिर यूपी के किसी एग्ज़ाम्स की, TGT PGT की प्रिपरेशन करनी है, तो आप ज़रूर इस चैनल पर जुड़ जाइए फ्रेंड। और ये आपके लिए बहुत अच्छा चैनल है। तो फ्रेंड देखिए, अभी तो यहाँ पे KVS का यानी केंद्रीय विद्यालय की जो कुछ वैकेंसीज़ हैं वो आने के लिए हैं। तो उसका नोटिफिकेशन वगैरह जब आउट होगा तो भी वो आपको बता दिया जाएगा। तो और बाकी कुछ रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, जैसे कि जूनियर एडेड का जो रिज़ल्ट है वो आप देख सकते हैं, चैनल पे मैंने डाल दिया है। यूपी में जूनियर एडेड जो यानी कि जो कि जूनियर सुपर टेट है उसका भी रिज़ल्ट सॉरी रिवाइज्ड की आ चुकी है, तो वो आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए, चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं आप लोगों के लिए। जैसे कि आप लोगों के लिए बायोलॉजी के बहुत से वीडियोस हैं, NCERT के बुक्स के हैं, साइंस के हैं, और साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। तो आप लोग प्लीज़ चैनल पर आइए और इसका बेनिफिट लीजिए। ओके, जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू सो मच। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। और उनको भी मैं ये कहूँगी कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशंस वगैरह आपके पास जल्दी पहुँच जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आज मैं बायोलॉजी का क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। तो बायोलॉजी में जो मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, हमको इनकरेक्ट चूज़ करना है, और मैं यहाँ पर आपके पास सीधे आंसर्स ही बताऊँगी, और जहाँ पे मुझे लगेगा कि ऑप्शंस को डिस्कस करना है तो वहाँ पे मैं डिस्कस भी करूँगी। तो देखिए, यहाँ पे इनकरेक्ट का ऑप्शन पूछा है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमारे पास जो फोर्थ वाला है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जो मैं इनकरेक्ट के क्वेश्चंस बताती हूँ, तो साथ में जो करेक्ट है वो बता देती हूँ, ताकि आप लोगों की जो नॉलेज है वो इन्हांस हो जाए, बढ़ जाए, आप लोगों को सही चीज़ें पता चलें। तो देखिए, यहाँ पे फ्रेंड जो पहला वाला ऑप्शन है वो देख लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं एग्जिस्टेंस के लिए, ये करेक्ट है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था वो तो हम बता चुके हैं, लेकिन हम करेक्ट देख रहे हैं। तो देखिए, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अगर हम यीस्ट की बात करें, यीस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यीस्ट की बात करूँ, तो यीस्ट आपको पता है यूनिसेलुलर है और ये फंजाई है। तो ये अपने जो एग्जिस्टेंस के लिए यानी कि अपने अस्तित्व के लिए किसी पर डिपेंड नहीं है। ओके, इसमें बडिंग होती है, बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, सेक्चुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं। ओके, इस तरीके से अगर हम यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट की बात करें तो अमीबा है, अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। ओके, बाइनरी फिजन से इसमें डॉटर सेल्स बनती हैं, डॉटर अमीबी बनती हैं, पैरामीशियम है। तो ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए फ्रेंड्स, आजकल इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इनकरेक्ट और करेक्ट वाले स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं, इसमें से जो करेक्ट है इनकरेक्ट है वो पूछा जाता है। मैचिंग वाले क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एग्जामिनर एक साथ कई चीज़ों को चेक कर सकता है। नाउ क्वेश्चन, अब यहाँ पे इसका ऑप्शन 2 देख लीजिए। ऑप्शन 2 में है हमारे पास यहाँ पे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लिविंग सेल। तो जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, उन्होंने सबसे पहले ही लिविंग सेल को देखा था और उसको डिस्क्राइब किया था, ये भी करेक्ट है। और जो रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, जो कि करेक्ट है। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है इनकरेक्ट, तो हमारे पास ये फोर्थ वाला ऑप्शन जो है, जिसमें कि सेल थ्योरी जो प्रपोज की गई थी वो ब्रिटिश साइंटिस्ट लीडेन एंड रूडोल्फ वर्कोव थे, नहीं। ओके, तो ये रॉन्ग है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन 2। इसमें क्या करना है फ्रेंड, कंपेयरिंग स्मॉल एंड लार्ज सेल्स विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें आपको बताना है कि अगर हम लार्ज सेल एंड स्मॉल सेल्स को कंपेयर करेंगे तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अब करेक्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास आपके जो 4 स्टेटमेंट्स हैं, ओके, जिसमें कि ये वाला स्टेटमेंट देखते हैं। स्मॉल सेल्स जो होती हैं इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है पर वॉल्यूम रेशियो, यानी कि अगर हम सरफेस एरिया पर वॉल्यूम का रेशियो लार्ज सेल और स्मॉल सेल में कंपेयर करें, तो जो स्मॉल सेल्स होती हैं उनका जो सरफेस एरिया होता है पर वॉल्यूम में, वो रेशियो जो है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नाउ
सो फ्रेंड्स नाउ जो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे ये देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसमें से कौन सा सेल मेम्ब्रेन का कंस्टिट्यूएंट नहीं है। तो यहाँ पे फोर्थ के लिए जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ये देख लेते हैं, ये कैल्शियम पेक्टेट जो है ये सेल मेम्ब्रेन का नहीं है फ्रेंड, ये सेल वॉल का जो कंस्टिट्यूएंट है। ओके, सेल वॉल जो होती है मिडिल लैमेला होती है, इसमें हमारे पास आपको पता है कि प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल होती है, मिडिल लैमेला होती है। तो जो मिडिल लैमेला होती है कैल्शियम पेक्टेट उसमें आप पा सकते हैं। तो नाउ यहाँ पे देखिए कोलेस्ट्रॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ग्लाइकोलिपिड्स भी पाए जाते हैं और फॉस्फोलिपिड्स भी सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमारे पास अब क्वेश्चन 5 आ गया है। क्वेश्चन 5 हमारे पास है, इसमें देखना है कि इसमें कहा जा रहा है कि जो 98% जो है हमारे पास मास है ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये किससे कंपोज्ड होता है, कंपोज्ड ऑफ जस्ट 6 एलिमेंट्स। ठीक है, जिसमें कि क्या क्या है, इंक्लूडिंग कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है। ओके, तो अब यहाँ पे 6 है, लेकिन यहाँ पे कितने दिए हुए हैं, यहाँ पे 4 दिए हुए हैं। तो और आपको ऑप्शन से चूज़ करना है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन देख लेते हैं, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ओके, फॉस्फोरस एंड सल्फर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये एलिमेंट्स होते हैं हमारे लिविंग सेल के लिए, चाहे वो प्लांट हो और या तो फिर एनिमल सेल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 6। नाउ क्वेश्चन 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स आर नॉन मेम्ब्रेनस एंड फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। कि इसमें से कौन से जो सेल ऑर्गेनल हैं वो नॉन मेम्ब्रेनस, उसमें मेम्ब्रेन्स नहीं होती हैं और ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स दोनों में ही पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स दोनों में पाए जाने वाला जो सेल ऑर्गेनल है वो है फ्रेंड्स राइबोसोम्स। ओके, राइबोसोम्स हैं फ्रेंड। नाउ तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड सेल स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन बाउंड सेल स्ट्रक्चर जिसमें से नहीं है वो बताना है। हमारे पास फोर्थ ऑप्शन देखिए, सेंट्रियोल और राइबोसोम्स में मेम्ब्रेन नहीं होती हैं। ओके, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं और इनका अपना न्यूक्लियस भी है माइटोकॉन्ड्रिया का। और गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, वैक्यूल, सब में क्या आती है, वैक्यूल मेम्ब्रेन्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन 8 है फ्रेंड, और 8 में है कि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है फ्रॉम दी फॉलोइंग। अब यहाँ पे जो इनकरेक्ट है 8 के लिए वो क्या है, तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। हम अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को देखेंगे। ओके, तो करेक्ट है कि बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया ये जो है इसमें इनर और आउटर मेम्ब्रेन होती है। बिल्कुल, अभी जस्ट मैंने बताया कि डबल मेम्ब्रेन होता है, तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन होती है। नाउ यहाँ पे थर्ड वाला देख लीजिए कि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही डीएनए होता है। बिल्कुल, बहुत करेक्ट बात है ये भी करेक्ट है। एंड फोर्थ है कि क्लोरोप्लास्ट आर जनरली मच लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत बड़े होते हैं, ये भी करेक्ट है। हमको यहाँ पे बताना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम बता चुके हैं और ये है हमारे पास सेकंड वाला। ओके, 2 वाला जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास से क्वेश्चन 9 इज, मीजोसोम इज द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, इट हेल्प्स इन। देखिए जो मीजोसोम होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेल के अंदर की तरफ जो है एक एक्सटेंशन होता है, एक वृद्धि होती है, ठीक है, और ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हेल्प किस में करता है, ये हेल्प करता है फ्रेंड देखिए रेस्पिरेशन में, और ये पाया जाता है मोस्टली जो है आपके जो प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया में आता है, इसमें पाया जाता है मीजोसोम्स के थ्रू ही उसमें रेस्पिरेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रियस नहीं पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में हमारे पास जो है वो कॉलम दे रखे हैं, कॉलम 1 है एंड कॉलम 2 है, और कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैचिंग करानी है फ्रेंड। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा करेक्ट होगा हमारे पास। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ए है कॉलम 1 से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो क्या है, ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, यानी कि ए के लिए 5 करेक्ट हो जाएगा। एंड जो बी है यानी स्फेरोसोम्स है, ये क्या करते हैं, ये सिंथेसिस करते हैं और स्टोरेज करते हैं, किसका, लिपिड्स का सिंथेसिस एंड स्टोरेज करते हैं। फिर सी हमारे पास डिक्टोसोम है। डिक्टोसोम जो है ये स्टैक्स होती हैं सिस्टर्नी की, ये डिक्टोसोम होती है। एंड जो डी है फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास पेरोक्सिसोम्स हैं। पेरोक्सिसोम्स देख लेते हैं क्या है, जो पेरोक्सिसोम्स हैं ये बिल्कुल फोटो रेस्पिरेशन से रिलेटेड हैं।
एंड नाउ एलाइलोप्लास्ट जो होते हैं, एलाइलोप्लास्ट ये ऑयल एंड फैट का स्टोरेज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। ओके, सब लोग देख लीजिए। नाउ नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड, इसमें पूछा गया है जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। तो ये क्या बताता है, तो ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये क्या बताता है, ये बताता है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन देखते हैं कि क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। ओके, ये जो फ्लूइड नेचर है इसका, क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड्स का, वो क्या करता है, वो प्रोटीन के मूवमेंट को, जो लिपिड की जो बाई लेयर है, जो लिपिड की बाई लेयर्स होती हैं उसमें जो प्रोटीन के मूवमेंट को वो ईजी बनाता है या इनेबल करता है। ओके, तो इस तरीके से प्रोटीन का मूवमेंट लिपिड में हो जाता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है कि जो लेटरल मूवमेंट होता है विद इन द मेम्ब्रेन वो किसकी माप होती है, वो इसकी फ्लूइडिटी की माप होती है कि कितना ज़्यादा फ्लूइड है। ओके, नाउ थर्ड जो है, जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ के लिए, फॉर्मेशन के लिए। किसकी ग्रोथ एंड फॉर्मेशन, इंटरसेलुलर जंक्शंस, सिक्रीशंस, यानी कि जो सिक्रीशंस होते हैं सेल्स के वहाँ पे, एंड एंडोसाइटोसिस जो होता है, सेल का एक प्रोसेस होता है जिससे ईटिंग होती है, एंडोसाइटोसिस, एंड जो सेल डिवीजन होता है, इन सब के लिए। इट मीन्स कि जितने ही ऑप्शन है वो सब करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ द एबव का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, और मैनी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, और उनको क्रॉस करने में कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी नहीं लेनी पड़ती है, अपने आप ही जो प्रोसेस होता है वो हो जाता है, वो क्या कहलाता है। ओके, तो इस तरीके का जो ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ कहलाएगा, यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो कहलाएगा। देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपकी एटीपी का यूज़ होता है, जो सेल का पावर हाउस होता है वो एटीपी जो एनर्जी होती है उसका यूज़ होता है। ओके, सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, जिसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और जब भी सेल को कुछ इस तरीके का एक्टिव परफॉर्मेंस देना होता है, फंक्शन करना होता है, तो वो एटीपी का यूज़ करती है। नाउ क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए वो करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, जो नॉट करेक्ट है वो हम देख लेते हैं। पहले देखिए, सेकंड वाला जो है वो नॉट करेक्ट है। अच्छा, पहला वाला देखते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल होती है सभी काइंड्स के मॉलिक्यूल के, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, एंड जो थर्ड वाला है, द इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो हाईली कन्वोल्यूटेड होती है और एक सीरीज बनाती है इन फोल्डिंग्स की, इस तरीके से कन्वोल्यूशंस होते हैं उसमें। ओके, नाउ जो फोर्थ वाला है कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एक सीव से, यानी चलनी से, जिसमें कि छेद होते हैं, उससे रिजेंबल करती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन नहीं है वो क्या है, वो 13 के लिए हमारे पास जो 2 वाला है वो इनकरेक्ट है। ओके, नाउ अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अगेन हमको क्या करना है, फॉलोइंग कॉलम्स को मैच करना है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो चलिए, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हुए हैं 14 के लिए, और 14 के लिए हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड कौन सा करेक्ट है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, जो ए है हमारे पास कॉलम ए में, वो आरबीसीज हैं। आरबीसीज का शेप कैसा होता है आपको पता है, जो मैमल की आरबीसीज होती हैं वो कैसी होती हैं, बाई कॉनकेव होती हैं बिल्कुल, और ये राउंड शेप की होती हैं। तो आरबीसीज का जो शेप होता है वो राउंड एंड बाई कॉनकेव होता है, एंड जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं वो एमीबॉयड होती हैं। ओके, एमीबॉयड एमीबा के शेप की होती हैं, एमीबॉयड होती हैं। एंड जो सी है, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो लॉन्ग एंड नैरो हैं, एंड डी नर्व सेल्स आर ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, ये ब्रांच होती हैं, लॉन्ग होती, लंबी होती हैं। एंड ई ट्रैकीड, जो ट्रैकीड सेल होती है वो इलोंगेटेड होती है, यानी कि लंबी होती हैं। ट्रैकीड्स कुछ इस तरीके से लंबी इलोंगेटेड होती हैं फ्रेंड। एंड मीजोफिल्स जो होती हैं, मीजोफिल सेल्स, आपको पता है पैलिसेड एंड मीजोफिल जो टिश्यूज़ होते हैं लीफ में भी पाए जाते हैं, लीफ के टिश्यूज़ की बात हो रही है। तो ये यहाँ पे कैसे होते हैं, राउंड एंड ओवल होते हैं। जो पैलिसेड होते हैं लीफ में वो इलोंगेटेड होते हैं, लेकिन जो मीजोफिल्स होती हैं वो लॉन्ग सेल्स होती हैं, और इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर्स देखे होंगे। ओके, नाउ तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड, ये 1 वाला बिल्कुल करेक्ट हो चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। 15th में है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सही है, वो बताना है। तो 15th के लिए हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड। पहले 1 वाला देखते हैं। अकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम रिजल्ट्स इन डिवीज़न ऑफ लेबर। बिल्कुल, जो डिवीज़न ऑफ लेबर है इसके लिए इसका क्या मतलब है कि जो है जो भी सेल का अलग अलग कार्य है उसके लिए अलग अलग सेल या टिश्यूज़ का डिवीज़न हो चुका है कि ब्रीदिंग का काम कौन करेगा, डाइजेशन का काम कौन करेगा। ओके, इस तरीके से तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। ओके, ये बिल्कुल करेक्ट है। नाउ 2 वाला है हमारे पास। अ न्यू सेल ऑलवेज डेवलप्स बाय अ डिवीज़न ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बिल्कुल, जो पहले से जो एग्जिस्ट कर रही है सेल उसी से नई सेल बनती है, अचानक से कहीं से भी नहीं पैदा हो सकती है। ओके, नाउ सेल्स आर टोटीपोटेंट। सेल्स जो होती हैं टोटीपोटेंट होती हैं क्योंकि उनमें ये नेचर होता है कि कुछ सेल्स में ऐसा नेचर होता है कि वो अपने आप को किसी दूसरी प्रकार के सेल में कन्वर्ट कर सकती हैं। और 4th है कि सेल जो होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और ये इसका जो एग्जिस्टेंस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है और ये बहुत सारे इम्पॉर्टेंट या एसेंशियल फंक्शंस जो होते हैं उसको परफॉर्म कर सकती है। तो ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे 4th वाला ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास फ्रेंड 16 है। 2 एनिमल सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय। 2 एनिमल सेल्स वो किसके द्वारा इंटरकनेक्टेड होती हैं, जिससे जुड़ी रहती हैं, डेस्मोसोम्स के द्वारा जुड़ी होती हैं। ओके, तो यहाँ पे 3rd वाला बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं डेस्मोसोम प्लाज्मोडेस्माटा वाले, तो ये आपको याद रखना है ना। और जितने भी क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स सब अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम में। क्वेश्चंस जो होते हैं वो अगर आपने पूरे चैप्टर अच्छी तरीके से तैयार किया है फ्रेंड, ठीक है, किसी किसी एग्ज़ाम में टोटल एनसीईआरटी एंड सीबीएसई बोर्ड का आता है तो वहाँ पे आपको, और प्लस अगर कोई एग्ज़ाम है जो किसी स्पेसिफिक स्टेट का है तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अलग से ऐड हो सकते हैं जो स्टेट बोर्ड के हो सकते हैं जो। ओके, बाकी सब सेम होता है, वही सिलेबस वही कोर्स में से आपको क्वेश्चंस आने हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि जो वुडी डाइकोटिलेडनस ट्री होते हैं, यानी कि ऐसा ट्री जो वुडी है और वो डाइकॉट है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट विल मेनली कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी टिश्यू। तो इसमें कौन सा जो है आपको पार्ट है जिसमें प्राइमरी टिश्यू देखने के लिए मिलेगा, वो पूछा गया है। तो 17 में हमारे पास यहाँ पे शूट टिप्स एंड रूट टिप्स हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ये आपको पता है। क्वेश्चन 18 है माइटोकॉन्ड्रिया विल बी फाउंड इन अबंडेंस इन सेल ऑफ टिश्यूज हैविंग। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो किस में पाए जाते हैं, अबंडेंस इन सेल्स ऑफ टिश्यूज़। तो अब यहाँ पर बताना है इनकी एक्टिविटी के बेस पे बताना है। ओके, किस तरह के पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे 18 में मैक्सिमम एक्टिविटी के पाए जाते हैं। ओके, जो सेल्स में जो पाए जाते हैं वो मैक्सिमम एक्टिविटी वाले होते हैं। तो 3rd बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। 19 में देखते हैं क्या है। इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन दी। क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है वो प्रेजेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है थाइलेकोइड में। ओके, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल थाइलेकोइड में प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ही ये चीज़ जो है वो मिस हो जाती है, लोगों को नहीं ध्यान रहती है उसका जो एक्चुअल प्लेस है। तो थाइलेकोइड में प्रेजेंट होता है। नाउ 20 में कॉलम 1 और कॉलम 2 है और इसमें मैच करना है फ्रेंड। तो यहाँ पर हम लोग 20 के लिए देख लेते हैं कि कैसे करना है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो ए है स्फेरोसोम्स हैं। स्फेरोसोम्स में क्या होता है, ये लिपिड का स्टोरेज करता है, बिल्कुल करेक्ट है। नाउ बी है पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स से यहाँ पे ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड। एंड प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये आपको पता है ये मैक्रोमोलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में बहुत हेल्प करता है। एंड जो डी है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस जो है वो आरएनए के सिंथेसिस में हेल्प करती है। यहाँ पे 1 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट साइजेस। डिफरेंट सेल्स जो होती हैं उनमें डिफरेंट साइजेस होते हैं और उनको जो है क्या करना है, अरेंज करना है उनको असेंडिंग ऑर्डर में ऑफ देयर साइज। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है फ्रेंड। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटी, उसके बाद फिर जो लास्ट में आएगी सबसे बड़ी। तो देखिए
यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड पहला वाला ऑप्शन, जो माइकोप्लाज्मा है स्मॉलेस्ट होती है, देन उसके बाद बैक्टीरिया उससे बड़े होते हैं, देन आरबीसीज जो होती हैं बैक्टीरिया से भी बड़ी होती हैं, एंड ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, ऑस्ट्रिच बर्ड का एग, वो सबसे बड़ा सेल होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 1 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन 22 में पूछा गया है फ्लैजेला ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिफर्स इन। जो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजेला होता है वो किन बातों में एक दूसरे से अलग है? तो यहाँ पे देखिए माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट। ठीक है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है और जो टाइप है मूवमेंट का उससे ये अलग है। क्वेश्चन अब नेक्स्ट बढ़ जाते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन 23 में क्या है? क्वेश्चन 23 है फ्रेंड, सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोलिसिस इज। तो फ्रेंड देखिए, आपको पता है कि जो ऑटोलिसिस मीन्स कि अपना ही लिसिस कर लेना, खुद की ऑटोफैगी कर लेना। ओके, तो यहाँ पे जो लाइसोसोम्स होते हैं उनको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग्स, क्योंकि ये सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेल्स नीड। ठीक है, अगर जहाँ पे सेल्स को ऐसी ज़रूरत होती है कि इनको डिस्ट्रॉय करना है तो ये जो है डिस्ट्रॉय एज अ वेस्ट हो जाते हैं, तो डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पे 24th क्वेश्चन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो किस में एब्सेंट होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉस्टॉक में एब्सेंट होती है। ओके, नाउ पेनिसिलियम एगैरिकस एंड वॉलवॉक्स में ये प्रेजेंट होती है। नॉस्टॉक जो है वो आपको पता है ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ओके, नाउ क्वेश्चन 25, टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ। टोनोप्लास्ट जो होती है वो वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। तो 25 के लिए 1 करेक्ट है फ्रेंड। 26 में क्या है? कौन सा स्टेटमेंट जो होता है वो करेक्ट होता है? ओके, 26 में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारे पास 4 जो है हमारे पास स्टेटमेंट दे रखे हैं। देखिए, माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट सेल होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड। एंड जो नर्व सेल होती है वो लॉन्गेस्ट सेल होती है बॉडी की, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंड वाला 1 और 2 है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए अब यहाँ पर हमारे पास फ्रेंड जो क्या है 27th क्वेश्चन है। 27th में है कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। ओके, कॉलम 1 कॉलम 2 में के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है फ्रेंड वो देख लेते हैं हम लोग। 1 मिनट फ्रेंड, हाँ देखते हैं। नाउ ए में हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको SER भी बोला जाता है। ओके, ये जो है इसके लिए कौन सी मैचिंग करेक्ट होगी? ये क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, बिल्कुल। एंड बी है हमारे पास लाइसोसोम, जो सुसाइडल बैग्स कहलाते हैं, ये है हमारे पास सुसाइडल बैग का ऑप्शन करेक्ट हो गया। एंड सी इज़ न्यूक्लियोइड। जो न्यूक्लियोइड है ये क्या? बैक्टीरिया का जो DNA होता है फ्रेंड, जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होता है। ये इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, आउटर इसकी जो मेम्ब्रेन लेस होता है ये। तो जो DNA इसका जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियोइड कहलाता है। एंड डी है फूड वैक्यूल। जो फूड वैक्यूल है वो अमीबा में पाई जाती हैं। तो हमारे पास ऑप्शन 4 इज़ वेरी करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास। इसमें से कौन सा ई कोलाई और क्लेमाइडोमोनास में डिफरेंट नहीं है, डिफर नहीं करता है? आपको पता है जो ई कोलाई होता है वो क्या होता है? वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है। ओके, और जो क्लेमाइडोमोनास है और ये आपका एक टाइप का जो है एल्गी है। तो चलिए हमारे पास हम जो, और ये क्लोरोफाइटा में आता है, क्लोरोफाइसी में आता है, ग्रीन एल्गी है। और 28 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो क्या होगा? 28 के लिए देखिए सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पे हमारे पास जो है ये हो जाएगा, क्योंकि ई कोलाई एक प्रोकैरियोटिक है और क्लेमाइडोमोनास एक यूकैरियोटिक है। तो ऑब्वियस सी बात है क्लेमाइडोमोनास में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी एंड ई कोलाई में नहीं होगी। ओके, सॉरी। नाउ यहाँ पे 29th में देख लेते हैं दी
structure that are formed by stacking of organized flattened membrane sacs in the chloroplast। तो ये बिल्कुल क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप लोगों को बिल्कुल इसी तरीके से पता होगा कि जो सैक्स होते हैं और जो स्टैकिंग्स होती हैं, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं फ्रेंड। ओके, इस तरीके से जो सिक्के के तरीके का ढेर भी बना लेते हैं, एक के ऊपर एक स्टैकिंग भी हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 29 के लिए 2, यानी कि ग्राना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उनको ग्राना कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 30 में है हमारे पास फ्रेंड। 30 में है द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड। ऐसा क्रोमोसोम जिसमें कि सेंट्रोमियर एक एंड पे सिचुएटेड होता है, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एक्रोसेंट्रिक। बिल्कुल, ये एक्रोसेंट्रिक कहलाते हैं, एंड पे है बिल्कुल। ओके, तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है लगभग इस तरीके से हो जाता है फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारे पास एक्रोसेंट्रिक हो गया। चलिए 31 है दी सॉलिड लीनियर जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं और जिनके डायमीटर अबाउट 6 नैनोमीटर की होती है और वो सिंगल टाइप मोनोमर के बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। तो ओके, हमारे पास सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। एंड 32 है फ्रेंड, जो ऑस्मोटिक एक्सपेंशन होता है सेल का, जब उसको वाटर में रखते हैं तो वो चीफली किससे रेगुलेट होता है? जो ऑस्मोटिक एक्सपेंशन होता है, ठीक है, वो रेगुलेट होता है यहाँ पे वैक्यूल से। ओके, वैक्यूल से ही सेल का साइज़ बड़ा और छोटा हो जाता है। एंड नाउ 33 में हमारे पास देख लेते हैं। 33 में अगेन हमारे पास कॉलम है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है फ्रेंड। तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 है। अब यहाँ पे ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम लोग। तो देख लीजिए, जो ए ऑप्शन है सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल क्या होता है? बेसल बॉडी सीलिया या फिर फ्लैजेला की बेसल बॉडी होती है। बी इज़ क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल है वो क्या है? थैलेकॉइड, उसमें आप थैलेकॉइड में क्लोरोफिल होता है। एंड सी इज़ क्रिस्टी, इन फोल्डिंग्स होती हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया में। एंड राइबोजाइम्स जो हैं वो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड में है। तो नाउ ऑप्शन 1 इज़ वेरी करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो चुका है फ्रेंड। और यहाँ पर आपने जो है इसके सारे ऑप्शंस देख लिए हैं। और अब आपको क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड, जो यहाँ पे हमारे पास कुछ साइंटिस्ट हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो रॉबर्ट ब्राउन है वो उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ओके, और एक दो एडिशनल पॉइंट बता देती हूँ। जो पर्किंजे हैं, पर्किंजे को आप याद रखिएगा। पर्किंजे ने क्या किया था? इन्होंने 1837 में इन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। सेल में जो प्रोटोप्लाज्म नेम है वो किसने दिया था? प्रोटोप्लाज्म नेम दिया था पर्किंजे ने। ओके, तो ये चीज़ आपको पता चल गई। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो बेंडा थे, सी बेंडा। ओके, सी बेंडा इस बार टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स में पूछा गया था, कुछ डिस्कवरर के नेम भी पूछे गए थे। ओके, तो 1897 में सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की है। तो एग्जामिनर क्या पूछ दे फ्रेंड वो नहीं पता है, बट अपनी तैयारी पूरी रखनी है। तो चलिए, सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी फ्रेंड। उसके बाद अब यहाँ पे ये एक एफ मीव्स करके हैं, एफ मीव्स। ओके, जो एफ मीव्स हैं इन्होंने 1904 में प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। किसमें? प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी इन्होंने। प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया इन्होंने खोजा था फ्रेंड। ओके, नाउ अब यहाँ पे एक मैं और बता रही हूँ, वो हैं एफ यानी फेडरिक और मेकर, तो या फेडरिक माइशर बोलते हैं कुछ लोग। ओके, तो ये फेडरिक माइशर हैं। ओके, और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की थी। क्या किया था? न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की थी। ओके, तो चलिए फ्रेंड, आज का लेक्चर यहीं पे एंड कर रही हूँ, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल पढ़ेंगे, लर्न करेंगे और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ओके, एंड अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।